सिलेबस और करिकुलम एक ही चीज़ नहीं होती, बल्कि इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। सिलेबस में सिर्फ कोर्स का तफसीली खाका होता है। अब उनमें शामिल क्या होगा? उनमें अबवाब, असबाक और सरगर्मियाँ शामिल होंगी, जो कि स्टूडेंट्स ने एक ख़ास टाइम के अंदर उनको मुकम्मल पढ़ना होता है, जैसे एक सेमेस्टर होगा या एक साल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंग्लिश का हमारे पास सिलेबस है तो उसमें ये शामिल होगा कि कौन कौन से सबक पढ़ने हैं और नज़में पढ़नी हैं, और ग्रामर का कौन सा पोर्शन पढ़ना है। समझ आ गया? अब करिकुलम देखते हैं, मतलब तालीमी खाका क्या है। ये पूरे तालीमी निज़ाम के मकासद, उनके असूल, उनका तरीक़ा तदरीस और मुख्तलिफ मज़ामीन का आपस में क्या ताल्लुक़ है वो ज़ाहिर करता है। मतलब ये कि करिकुलम में सिर्फ मज़मून शामिल नहीं होंगे, बल्कि तुलबा की शख्सियत, उसके सोचने समझने की सलाहियत और उसका अमली तरबियत में क्या क्या शामिल है, ये सारी चीज़ें करिकुलम में आती हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सिलेबस सिर्फ एक कोर्स है जिसको एक टाइम पीरियड में हमने मुकम्मल करना होता है, और करिकुलम पूरे तालीमी निज़ाम की प्लानिंग होती है और उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। सिलेबस में क्या क्या शामिल होगा? सबसे पहले शामिल होगा कंटेंट, और ये वो मवाद होगा जो कोर्स के दौरान पढ़ाया जाएगा, जो मैंने आपको जैसे बताया था इंग्लिश के सब्जेक्ट में जो कहानियाँ होंगी, जो ग्रामर पोर्शन होगा। दूसरे नंबर पे सिलेबस में शामिल होगा मौज़ूआत। ये वो तमाम मौजू होंगे जो कोर्स के दौरान ज़ेरे बहस आएंगे, जैसे कहानियों की इकसाम या नज़मों के शेर। मतलब जो चैप्टर हम पढ़ा रहे होंगे उसके दौरान हम कोई बच्चे को कहानी सुनाएंगे या कोई नज़म का शेर सुनाएंगे। तीसरे नंबर में शामिल होगा अबवाब, मतलब चैप्टर्स, जैसे कि किसी भी मवाद के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। ये पहला बाब है, ये दूसरा बाब है, ये कहानी का तारुफ है, ये कहानी का इख्तिताम है। अब हम करिकुलम को देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो सिलेबस ही शामिल होगा, निसाब, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। अब दूसरे नंबर में इल्मी सरगर्मियाँ, मतलब एक्टिविटीज़ शामिल होंगी। तुलबा को सिखाने के लिए, उनकी सलाहियतों को बेहतर करने के लिए जितनी भी इल्मी सरगर्मियाँ करवाई जाएंगी, ये करिकुलम का हिस्सा होंगी। तीसरे नंबर पे है रीजनिंग क्वेश्चन, जवाबी सवालात, जिसमें तुलबा को तज्जियात करने के लिए या उसकी सोच को फ़रोग़ करने के लिए सवालात किए जाएंगे। ये भी करिकुलम का हिस्सा है। इसके अलावा अटेंटिव क्वेश्चन भी इसमें शामिल होते हैं, जिसमें तुलबा की तवज्जो को देखा जाता है और उसकी याददाश्त जानने के लिए सवालात किए जाते हैं। चौथे नंबर पे है बहस व मुबाहिसा, मतलब के डिबेट्स। अब तुलबा की तनकीदी सोच है या उनका इजहार ख्याल है, इन सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए डिबेट्स करवाई जाएंगी। ये करिकुलम का ख़ास हिस्सा होंगी। पाँचवें नंबर पे है मल्टीमीडिया का इस्तेमाल। स्टूडेंट्स को कोई भी तालीमी मवाद हम अगर तस्वीरों में और वीडियोस में बेहतरीन तरीके से दिखाएंगे तो ये भी एक करिकुलम का हिस्सा है। 6 नंबर पे है SLOs। ये स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम होती है, जो स्टूडेंट ने कोर्स को मुकम्मल करने के बाद जो लर्निंग आउटकम स्टूडेंट से नज़र आती है, ये वो होती हैं। 7वें नंबर पे है ऑब्जेक्टिव। मखसूस मकसद के लिए जो तालीमी खाका बनाया गया है, उसके तहत क्या कुछ हासिल हुआ है, ये उसके ऑब्जेक्टिव करिकुलम का एक ख़ास हिस्सा है। 8वें नंबर पे है वाई, व्हेन, वेयर मेथड। ये सबसे अहम है क्लास के लिए, टीचर्स के लिए। जो चीज़ टीच की जा रही है, क्यों की जा रही है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसके पीछे इसका मकसद क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये टीचर को पता होना चाहिए। और ये कब पढ़ाया जाएगा, उस सरगर्मी का वक्त क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल होंगी, और ये कहाँ पढ़ाया जाएगा, मतलब बोर्ड पे, मल्टीमीडिया पे, बाहर सहन में एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, किस तरह से बच्चे को पढ़ाया जाएगा। इन सब का मेथड क्या है, मतलब कि तालीम देने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे लेक्चर देंगे आप, या ग्रुप डिस्कशन करेंगे, या उनको प्रोजेक्ट्स देंगे। तो ये सारी 8 चीज़ें करिकुलम का हिस्सा हैं, ये उनके इम्पोर्टेंट अनासिर हैं।